जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतसीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, वाटिकन ने आदिवासी युवाओं को संस्कृति के संरक्षक के रूप में उजागर किया। दक्षिण भारत के चर्च को चलाने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। स्कूल पर हिंदू भीड़ के हमले के बाद कैथलिक पुरोहित पर आरोप लगे हैं। तेलंगाना में कैथलिक स्कूल पर हमला करने के आरोप में 9 को गिरफ्तार किया गया। युवाओं को भला सामारी बनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाया गया। चर्च ट्रिब्यूनल केरल के सुधारवादी पुरोहित के खिलाफ मुकदमा शुरू करेगा। बेंगलोर में 6 महिला मंडल जोखिम वाले युवाओं को सशक्त बनाते हैं। अब जानते समाचार विस्तार से। वाटिकन ने आदिवासी युवाओं को संस्कृति के संरक्षक के रूप में उजागर किया। न्यूयॉर्क में 16 अप्रैल को आदिवासी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र को संबोधित वक्तव्य में परम धर्म पीठी की ओर से संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पर्यवेक्षक ने आदिवासियों विशेषकर युवाओं का समर्थन करने और उनके साथ संवाद विकसित करने के महत्व पर बात की। बैठक का प्रमुख विषय था आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के संदर्भ में आदिवासी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ाना, आदिवासी युवाओं की आवाज पर जोर देना। मंगलवार को अपने बयान में महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि परम धर्म पीठ ने आदिवासी मुद्दों पर स्थानीय मंच के काम को स्वीकार किया है। उन्होंने इस वर्ष की प्राथमिकता पर कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। दक्षिण भारत के चर्च को चलाने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। एक अदालत ने संकटग्रस्त चर्च ऑफ साउथ इंडिया के वित्त के सभी अस्थायी सामानों का प्रबंध करने के लिए 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया है और उन्हें चर्च के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय एक नए धर्म सभा के गठन की देखरेख करने के लिए कहा है। जस्टिस आर बाल सुब्रमण्यम और वी भारतीदास 18 अप्रैल को चेन्नई के CSI मुख्यालय पहुंचे और चर्च का प्रकाशन अपने हाथ में लिया, जिसके भारत और श्रीलंका में 24 धर्म प्रांत है। चेन्नई स्थित मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक विवादों के बाद 12 अप्रैल को न्यायाधीशों की नियुक्ति की। अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक तब तक बने रहेंगे जब तक नई धर्म सभा का चुनाव नहीं हो जाता। स्कूल पर हिंदू भीड़ के हमले के बाद कैथलिक पुरोहित पर आरोप लगे हैं। मिशनरियों द्वारा प्रतिबंधित एक स्कूल पर एक हिंदू समूह द्वारा हमला किए जाने के कुछ दिनों बाद तेलंगाना में पुलिस ने 2 कैथलिक पुरोहितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए हैं। पुलिस ने 18 अप्रैल को कन्नेपल्ली गांव के सेंट मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल के क्रमशः प्रिंसिपल और मेजर फादर जॉबी डोमिनिक और जेमन जेसो पर धर्मों के बीच दुश्मनी का बढ़ावा देने का आपराधिक आरोप दर्ज किया। पुलिस का यह कदम एक हिंदू समूह द्वारा कैथलिक स्कूल में तोड़फोड़ करने और स्कूल प्रबंधक जोसेफ पर हमला करने के 2 दिन बाद आया है। यह हमला उस घटना के 1 दिन बाद हुआ जब पुरोहित ने कुछ छात्रों से स्कूल की यूनिफॉर्म के बजाय धार्मिक पोशाक पहनकर कक्षाओं में आने पर सवाल उठाया था। तेलंगाना में कैथलिक स्कूल पर हमला करने के आरोप में 9 गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस ने कैथलिक स्कूल पर हमले के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारत भर के चर्च समूह ने 16 अप्रैल को भगवाधारी भीड़ द्वारा कैथलिक पुरोहित पर हमला करने और मंचेरियल जिले के गांव कन्नेपल्ली में सेंट मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तोड़फोड़ करने की निंदा की है। मिशनरी कांग्रीगेशन ऑफ द ब्लेस्ड सैक्रामेंट द्वारा प्रतिबंधित स्कूल अदिलाबाद सीरो मालाबार धर्म प्रांत के अंतर्गत आता है। अदिलाबाद के बिशप प्रिंस एंटनी ने कहा कि स्थानीय विधायक, मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के बाद गिरफ्तारियां हुई है। धर्माध्यक्ष ने कहा, हमने उनसे पुरोहित की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। युवाओं को भला सामारी बनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाया गया। तमिलनाडु चर्च के एक ऑनलाइन टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में युवाओं को समाज की मदद के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाया गया है। मादर टीवी के तकनीकी प्रबंधक और डिजिटल युग की कहानी कहने पर 12 से 13 अप्रैल की कार्यशाला के समन्वयक फादर जेनित सेकर ने कहा, हमें यह तय करना होगा हम भला सामारी बने या उदासीन दर्शक बने। पुरोहित ने बताया कि सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक उपहार है जो हमारे अंतर्निहित भाईचारे की भावना को व्यक्त करने, अच्छे सामारी बनने और एक महान अवसर प्रदान करता है जो अधिक नफरत और कड़वाहट को भड़काने के बजाय अन्य लोगों की परेशानियों का दर्द सहन करते हैं। तमिलनाडु के विभिन्न धर्म प्रांतों के लगभग 45 युवाओं ने तिरुचिरापल्ली की किवरी कम्युनिकेशन सेंटर में 12 से 13 अप्रैल की कार्यशाला में भाग लिया। चर्च ट्रिब्यूनल केरल के सुधारवादी पुरोहितों के खिलाफ मुकदमा शुरू करेगा।
केरल में एक डायसेशन ट्रिब्यूनल 20 अप्रैल को एक पुरोहित के खिलाफ मुकदमा शुरू करेगा, जिसने अपने सिरो मालाबार चर्च के 6 से निराश होकर 1 साल पहले सक्रिय पैरिश मंत्रालय छोड़ दिया था। 21 सितंबर 2023 को थमनासेरी के बिशप रेमिगियोस इंचानिनियल के फादर इजिमोन पुत्था परम्बिल के मुकदमे के लिए दंडात्मक न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना की। ट्रिब्यूनल की पीठासन न्यायाधीश फादर बैनी मुंडा नाटू द्वारा हस्ताक्षरित 15 अप्रैल के समन में आरोप लगाया गया है कि पुरोहित इस साल 30 अक्टूबर 2023 और 23 जनवरी को भेजे गए पहले 2 समन को जवाब देने में विफल रहे थे। बेंगलोर के 6 महिला मंडल जोखिम वाले युवाओं को सशक्त बनाते हैं। 30 लाख से अधिक युवाओं वाले दक्षिण भारतीय शहर बेंगलोर में जोखिम में पड़े युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 6 महिला मंडलों के सदस्य एक साथ आए हैं। देश के 1,30,000 से अधिक कैथोलिक महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करने वाली धार्मिक भारत सम्मेलन की नेता अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर मरिया निर्मलिन ने कहा, यह पॉप फ्रांसिस द्वारा परिकलित कार्यवाही में धर्मसभा का आदर्श उदाहरण है। सिस्टर लेड यूथ इनिशिएटिव परियोजना संयुक्त रूप से अपोस्टोलिक कार्मेल के सदस्यों, ईसाइयों की मैरी हेल्प की बेटियों, ईसाई की मैरी हेल्प की मिशनरी सिस्टर मैरी इमैकुलेट की सेलेशन मिशनरी, यीशु ख्रिस्त की गरीब दासियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।